बेटा ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को वैसे तो इन्होंने मेनली 3 कैटेगरीज में कर दिया। एंड एज आई एक्सप्लेन्ड यू, बेटा एसोसिएट का मतलब होता है टुगेदर, डिसोसिएट का मतलब थिंग्स दैट आर नॉट टुगेदर। तो थिंग्स दैट आर नॉट टुगेदर का मतलब हो गया बेटा हमारे इमोशंस और हमारी रीजंस वो अलग अलग हो जाते हैं। हमें करना कुछ और है और हमें करना कुछ और पड़ता है, और इसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो दोनों चीजें अलग हैं एक दूसरे से, हमारे इमोशंस और हमारे लॉजिक। ऐसे में बेटा एक खास चीज होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाता है और टेम्परेरीली वो चेंज आ जाता है। और बेटा ये जो टेम्परेरी चेंज है, इसे तुम ऐसे बोलोगे कि जो हमारे लाइफ में पेनफुल चीजें हैं उसे हम भूल जाते हैं। तो मैं इसको जब समझा रही हूं तो इसको मैं बेटा एक इसी तरीके से समझा रही हूं कि डिसोसिएटिव का मतलब द टू थिंग्स आर नॉट इन एसोसिएशन। ये दो चीजें एसोसिएट नहीं कर रही एक दूसरे के साथ, हमारे इमोशंस और हमारा लॉजिक, ये दोनों अलग अलग हैं। और अगर ये दोनों चीजें अलग हैं तो उससे क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा हमें। और वो डिसऑर्डर जो है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो महसूस करती है, जो अंडरस्टैंड करती है, वो कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएशन हो गया। और ये जो कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ जो पेनफुल चीजें है उसको भूल जाएगी और जो अच्छी चीजें उसको याद रखती है। ये डिसऑर्डर बेटा 3 तरीके के हैं, और ये ऐसा डिसऑर्डर है कि इसके ऊपर बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने खूब कैश किया है। तो बेटा एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का नाम होता है डिसोसिएटिव एमनेशिया, पहला वाला। ये डिसोसिएटिव एमनेशिया के ऊपर एकता कपूर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हमारे सीरियल्स बेटा भर भर के होते हैं। डिसोसिएटिव एमनेशिया का मतलब एकता कपूर दैट यू नो, जो सीरियल्स बनाती थी पुराने ज़माने से और अभी तक बना रही है, उसमें बेटा हीरो, हीरोइन, मेन कैरेक्टर, उसकी मेमोरी लॉस हो गया। अब ये जो मेमोरी लॉस हो गया थोड़े टाइम के लिए होता है, और थोड़े टाइम के लिए जो हुआ तो जो जो उसकी लाइफ में पेनफुल है वो चीज़ें हट गई। इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एमनेशिया। ये बेटा शॉक से हो सकता है, ये अटैक से हो सकता है, ये चोट लगने से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और बेटा इसके लिए एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, और जब हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, पर साइकोलॉजी बताती है ऐसा होता है। बेटा मूवी का नाम था जब तक है जान, कैटरीना कैफ, अनुष्का एंड शाहरुख खान। उसमें बेटा जो डॉक्टर बनी थी, जो साइकेट्रिस्ट थी, वो थी सारिका, एक हीरोइन। और उसने ये समझाया था कि शाहरुख खान को जो है वो चोट लगने से एमनेशिया हो गया। तो ऐसी बातें नहीं है ये डायरेक्टर अपनी तरफ से डालता होता है, ऐसा हो जाता है। और बेटा इसी डिसोसिएटिव एमनेशिया का एक और पार्ट है, और बेटा उसको तुम बोलोगे, उस पार्ट को बोलोगे, पहले तो बेटा ये अलग से पढ़ाते थे हमें, अब तो इसी में इंक्लूड कर दिया। इसको ये बोलते हैं बेटा डिसोसिएटिव फ्यूज। ये जो डिसोसिएटिव फ्यूज है बेटा, ये वो बीमारी है जो कि ट्राई किया डायरेक्टर ने इस पे पिक्चर बनाने के लिए, और बेटा ये पूरी तरीके से मूवी फ्लॉप हो गई। अब जब ये फ्लॉप हो गई तो हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए। अगर ये चल जाती तो ये बेटा हमारी जो है वो बढ़िया समझ में आ जाती। पर तुम्हारा क्या है, तुम तो मूवी देख करके भी पता लगा सकते हो। फ्लॉप हो गई तो क्या हुआ,
किसकी थी मैम? मूवी थी बेटा उसी बंदे की जिसकी आज शादी है, और तुम्हें पता है रणबीर कपूर आलिया भट्ट से शादी कर रहे हैं। मूवी में बेटा वो थे मूवी में वो थे बेटा दीपिका पादुकोणे के साथ। बड़ा सुंदर कपल था, अनफॉर्चुनेटली उसकी कहीं और हो गई, पर ये भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, क्यूट है दोनों, आलिया और वो। तो बेटा ये मूवी थी डिसोसिएटिव फ्यूज की तमाशा, और रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोणे दोनों मिलते हैं, और बेटा मिलते हैं यूरोप के एक कंट्री में। दीपिका उससे उसका नाम पूछती है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, और बेटा वो सब गलत गलत बता देता है, और वो कहता है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वी आर न्यू पीपल हियर, और दोनों साथ में रहते हैं। एंड दे हैड अ वेरी नाइस टाइम, एडवेंचर एंड एवरीथिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, लाफिंग, और बेटा वापस अचानक वो लौट आते हैं। अब वो अपनी जगह, ये अलग बिल्कुल आ जाता है। अब ये लड़की उसका पता लगाना चाहती है कि वो कहाँ है। पता लगाए तो लगाए कैसे, बाय चांस बेटा ये उससे टकरा जाती है दिल्ली में, और पता चलता है कि वो एक ऑफिस में काम करता है। ये उसे देख के बहुत खुश हो जाती है, पर बेटा वो बंदा जो है वो बात ही नहीं करता है, वो बिल्कुल सिंपली बात करता है। ना वो एडवेंचर है, ना वो हंसना है, ना वो गाना है, ना वो इंजॉयमेंट है। वो समझ नहीं पाती उसको क्या हो गया। उससे पूछती है, तुम जो मुझे मिले थे वहां कुछ और थे। ही डजंट रिकॉल एनीथिंग, ही डजंट टॉक अबाउट इट। ये था डिसोसिएटिव फ्यूज। जब जिस जिंदगी में वो जी रहा था, ऑफिस वाली 9 to 5 काम करना, हंसना नहीं, सिंसियर अच्छा एम्प्लॉय बन के रहना, वो उसे पसंद नहीं था। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं हमें वो पसंद नहीं है। तो बेटा हम ट्रैवल करते हैं और एक कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हमें कोई नहीं जानता, और वहां जाकर के हम अपने रियल इमोशंस को बाहर लेकर के आते हैं। उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूज। और बेटा जब हम ट्रैवल करके वापस आते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ याद नहीं, हाउ वी वर देयर, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जो इस डिसोसिएटिव का मेन लाइन है तुम वो याद करके रख रहे हो बेटा। वो मेन लाइन जो तुम याद कर रहे हो वो तुम ये याद कर रहे हो बेटा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन हो जाता है कॉन्शियसनेस का। और कौन सा ऑल्ट्रेशन होता है? वो पेनफुल मेमोरीज जो है वो ब्लॉट आउट हो जाती है। तो वो ट्रेवल करने जाते हैं बेटा लोग, और जा करके वहां पे वो अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं, भुला देते हैं कंप्लीटली। एक बेटा इसके बाद है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी डिसऑर्डर 4 है ना, 3 है ना इसमें, एक तो उसी को एमनेशिया के अंडर ही फ्यूज कर दिया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बेटा ये जो डिसऑर्डर है ये हमारी आइडेंटिटी का है, हम भूल जाते हैं हम कौन है। मल्टीपल पर्सनालिटी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। और बेटा भर भर के बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने मूवीज बनाई है इस पे। एक जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद आती है वो तो है बेटा भूल भुलैया, विद्या बालन और बेटा अक्षय कुमार। और वो उसमें ये नाम लेता है, साइकेट्रिस्ट बना है अक्षय कुमार, वो बोलता है इसको ये वाला है। और बेटा इसमें वो बंदा अपने आप को कुछ और समझने लगता है। और एक बात बताऊं, ये बेटा राज, ये जितने जो वो होते हैं ना हॉरर फिल्म्स, वो इसी की होती है। वो भूत हो जाता है बंदा, जीता जागता इंसान भूत हो जाता है। स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव एसोसिएट बेटा आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हम वहां चले जाते हैं जो हम हैं नहीं, और हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। वो वाली मूवी में भूल भुलैया में वो कहता है इसको बंगाली आती नहीं है, और जब ये उस वाली पर्सनैलिटी में जाती है अपने आप को बंगाली एक्ट्रेस समझती है, डांसर समझती है, बंगाली धड़ल्ले से बोल लेती है। ये होता है जिसे हम भूत समझ लेते हैं। डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया।
और लास्ट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन, ड्रीम लाइक स्टेट। सपने जैसी जगह में जो है, सपने वाली जगह में हम घूमाते फिर आते और फिर आकर के सो जाते। जो काम हम रियलिटी में नहीं कर पाते वो हम डीपर्सनलाइज स्लीपिंग स्टेट में कर लेते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी, वो वाला बेटा जो डिसोसिएटिव तुम कह रहे हो, आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो काम हम करना चाहते थे और नहीं कर पाए वो हम मल्टीपल पर्सनालिटी में आके कर लेते हैं। तो जो भूत बन जाता है बेटा, जिसके अंदर आत्मा आ जाती है, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है, वही काम कर रहा होता है जो उसको करना था, जिसने उसको परेशान किया, उससे बदला लेना एंड एवरीथिंग। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, ये ज़्यादा बातें मैं बोलूँगी नहीं, रात का टाइम है बेटा, किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहिए, आत्मा वात्मा को, सब खुश रहें, हम भी खुश रहें। तो पढ़ लो जरा इसको, नोट्स निकालो, इसको पढ़ लो जरा, तो फिर बेटा मैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर कराऊँ। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स, नोट्स में से पढ़ रहे हो बेटा, फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट मतलब स्ट्रेंजर फील करते हैं, depersonalizations and sometimes a loss or shift of identity. It can be viewed as severance. बेटा severance का मतलब cut off, cut हो जाता है, the connection between idea and emotions. A defining characteristic is a sudden temporary alteration, alteration मतलब change of consciousness that blot out, ब्लॉट आउट का मतलब दैट रिमूव पेनफुल एक्सपीरियंसेस, उसे भूल जाते हैं बेटा। इसके इन्होंने 4 कंडीशंस जो दी हैं, डिसोसिएटिव एमनेशिया हो गया, आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया, फ्यूज हो गया, डीपर्सनलाइजेशन हो गया। डिसोसिएटिव एमनेशिया, इट इज सिलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉज। फॉर एग्जाम्पल, हेड इंजरी हो गई, भूल गया। Some people cannot remember anything about their past or cannot recall specific events, people, places or objects. या तो बेटा पूरा पास्ट भूल गए या बस कुछ खास चीजें भूल गए। तो वो जब तक है जहां में बेटा वो जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट भूला था। While their memory for other events remain intact, बाकी सारी चीजें याद होती है, बस वो पेनफुल मेमोरी भूल गए। This disorder is often associated with an overwhelming stress, और ये बेटा तभी होता है जब बहुत स्ट्रेस हो। Dissociative fugue is an unexpected travel away from home and workplace. He has the assumption of a new identity. Assume कर लेते हैं बेटा, they take a new identity. He has the inability to recall the previous identity. The fugue usually ends when the person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. वो क्या हुआ था उस समय तब नहीं याद है, और जब फ्यूज पे जाते हैं तो वो नहीं याद होता बेटा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, it is referred as multiple personality. It is often associated with traumatic experiences in childhood. भूल भुलैया में बेटा स्पेसिफिकली अक्षय कुमार इसको समझाता है कि इस लड़की के साथ बचपन में इसकी दादियाँ ऐसे ऐसे इसको कहानी पढ़ के सुनाती थी, पेरेंट्स इसके थे नहीं, तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगे बेटा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की एक और अभी अपनी इसमें आई थी बेटा, OTT प्लेटफॉर्म पे जो थी, जो कि इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई थी उन्होंने, पर उसमें भी सेम यही था बेटा। उसमें था बेटा वो जो हमारी अतरंगी सारा अली खान। द पर्सन एज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर. इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. बेटा लास्ट है डीपर्सनलाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट. In this, the person has a sense of being separated both from self and from reality. और बेटा वो अपने आप को भूल जाता है, सपने वाली स्टेट में होता है और सारे काम उसके हो भी जाते हैं, कराता है और याद भी नहीं रहता उसको. अब बेटा हमारे हैं मूड डिसऑर्डर्स, और मूड डिसऑर्डर्स में जो मेन है बेटा वो तो है हमारा डिप्रेशन. और डिप्रेशन के ऊपर पूरे पॉइंट्स हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज इजी टॉपिक ऑल्सो. सो यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल. डिप्रेशन के कॉजेस क्या होते हैं और डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एवरीथिंग इज देयर. मूड डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन मूड या बेटा प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्टेट. डिप्रेशन बहुत टाइम तक. द मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर इज डिप्रेशन.
It covers a negative beta series of negative moods, behavioral changes. Depression can refer to a symptom or a disorder. Beta major depressive disorder is defined as a period of depressed mood or loss of interest in most activities. अदर सिम्टम्स का मतलब बॉडी वेट चेंज हो जाना, हमेशा थकान जिसको महसूस होती रहती है, डिप्रेशन. एजिटेशन, बेटा एजिटेशन मतलब डिस्टर्ब, थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड बार बार आते रहते हैं. एक्सेसिव गिल्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस. बेटा फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन आर, वो कौन सी चीजें हैं जो डिप्रेशन को बेटा वो क्या बोला कॉज करती हैं, कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन क्या होता है वो आपने पहले पढ़ लिया. और बेटा कैसे, तो वो बोलते हैं जेनेटिक मेकअप होता है. कभी कभी कुछ जीन्स में भी होता है ये कि सबको डिप्रेशन होगा. बेटा एज का भी फैक्टर होता है. विमेन ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं. और बेटा मैन मिडिल एज में जाके, अर्ली मिडिल एज. तो गर्ल्स जहाँ बेटा ये वाला एज होता है ना 20s वाला, 27 तक वाला अर्ली, इसमें. और आदमी मिडिल एजेस मतलब 40s के अर्ली में. जेंडर, विमेन बेटा टू मेन आर मोर लाइकली टू डिप्रेशन. और बेटा वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं जिनके पास टेंजिबल सोशल सपोर्ट नहीं होता. सोशल सपोर्ट टेंजिबल ही चाहिए, वो इनटेंजिबल सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, वो नहीं होता. बेटा इसके बाद हमारा एक टॉपिक है और वो टॉपिक है मेनिया. पीपल सफरिंग फ्रॉम मेनिया बिकेम यूफेरिक, बहुत खुश, इतनी विक्ट्री वाली फीलिंग होगी. एक्सट्रीमली एक्टिव, खूब काम करेंगे, बस बेटा बिल्कुल डिप्रेशन का अपोजिट. एक्सेसिवली टॉकेटिव, ये बेटा जो बाइपोलर है ये डिप्रेशन और मेनिया. मेनिया क्या होता है वो तुमने देख लिया, ये चीजें होती है उसमें. ये बेटा बाइपोलर में ऑल्टरनेट हो रहा होता है, कभी आप डिप्रेशन में, कभी आप मेनिया में, बीच बीच में आप नॉर्मल भी हो जाओगे. और बेटा इसे जो है वो बोलते हैं जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा चांसेस में होता है सुसाइड करने के. Bipolar mood disorder, a mood disorder in which both mania and depression are alternate present. It is sometimes interrupted by periods of normal mood. Bipolar mood disorders were earlier referred as maniac depressive disorder भी बोलते थे इसे. The lifetime risk of a suicide attempt is highest in case of bipolar mood disorder. ठीक है बेटा. सुसाइड लाइकलीहुड बाद में पढ़ाऊंगी, पहले एक बार अपनी बुक उठाओ और बुक उठा करके बेटा आप आ जाओ पेज नंबर 79 जहां डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं वहां पर. इसको बेटा थोड़ा सा बुक में से पढ़ना ज़रूरी है. रीज़न बीइंग कि ये जो हम बुक में से पढ़ रहे हैं इसमें बेटा आपको ये पता चल जाएगा, इस पर शॉर्ट नोट आएगा हाउ यू हैव टू राइट डाउन. One of the most widely prevalent and recognized of all mental disorders is depression. Depression covers a variety of negative moods and behavioral changes. Notes में भी यही लाइन लिखी हुई थी. Depression can refer to a symptom or a disorder. In day-to-day life, बेटा symptom किसका है? Bipolar disorder का. Symptom किसका है? Suicide का. In day-to-day life, we often use the term depression to refer to normal feelings after a significant loss. कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए उसके बाद जो फीलिंग्स होती है हम बोलते हैं डिप्रेशन में है. Such as the breakup of a relationship or the failure to attain a significant goal. Major depressive disorders. बेटा major depressive disorders is defined as, अब इसका पूरा डेफिनेशन देखो, a period of depressed mood or loss of interest or pleasure in most activities, together with other systems which may include change in body weight. हालांकि बेटा नोट्स में से ही सब पढ़ा दिया है मैंने, फिर भी बुक में से मैं एक बार रीड करवा रही हूँ. Constant sleep problems, tiredness, inability to think clearly, agitation मैंने अभी बताया, disturbance, greatly slowed behavior, काम बहुत धीरे धीरे होता है, and thoughts of death and suicide.
बेटा अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. Genetic makeup or heredity is an important risk factor for major depression and other depressive disorders. Age is also a risk factor. For instance, women are particularly at risk during young adulthood, while men, the risk is highest in the early middle ages. Similarly, gender also plays a great role in this differential risk addition. For example, women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. Other risk factors are experiencing negative life events and lack of social effort. तो बेटा इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर दिया हुआ है, और बेटा बाइपोलर के बाद इन्होंने दो छोटे छोटे से नाम दिए, उनको एक्सप्लेन नहीं किया हमें. Bipolar 1 disorder involves both mania and depression, which are alternately present and sometimes interrupted by periods of normal mood. Maniac episodes rarely appear by themselves. They usually alternate with depression. Bipolar mood disorders were earlier referred as maniac depressive disorder. Some examples of types of bipolar and related disorders include bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder, and cyclothymic disorder. What is this cyclothymic disorder? ये इन्होंने as such नहीं दिया. और बेटा यहाँ पे ये हमारा पूरा खत्म हो गया. आज का लास्ट टॉपिक ले रही हूँ बेटा, और वो है सुसाइड. सुसाइड और डिप्रेशन ये दो चीज़ें हैं जिसे आप ठीक से पिक करोगे. ठीक है. अब बेटा सुसाइड लाइक्लीहुड बुक में से नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, और ये पूरा का पूरा रेडी है. फिर बाद में मैं क्वेश्चंस लिखवा दूंगी इन टुमारोज क्लास. आई विल जस्ट सी इफ वी कैन हैव ऑफलाइन क्लास टुमारो, or I will call you day after tomorrow on Saturday for offline, and then we will have it, complete the chapter. और कल अगर होगा तो बेटा फिर मैं ऑनलाइन ही लूँगी. I will just send the message. Suicide likelihood. Factors that predict. बेटा likelihood का मतलब possibility. तो suicide कब कब possible हो जाता है? Mental health status, जैसे तुमने अभी पता किया डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो बेटा एज और जेंडर का भी असर होता है सुसाइड में. और बेटा एथनिसिटी और रेस. एथनिसिटी का मतलब टू विच ग्रुप डू वी बिलोंग. रेस, क्योंकि बेटा कई एथनिसिटी में इसको बुरा नहीं मानते हैं. जैसे बेटा पुराने ज़माने में याद है ना, वो राजपूत लोग होते थे, तो वो तो बेटा बोल भी देते थे कि मर जाना ही ठीक है तुम्हारे लिए. इस समय तो शान समझा जाता था. जौहर बेटा शान समझा जाता था उसमें ये सब करना. ठीक है. Recent occurrences of serious life events, या बेटा अभी अबार कोई खास बात हो गई है तब. Teenagers, young adults above 70 years are much at higher risk for suicide. सोच के देखो बेटा, टीनेजर्स का तो समझ आता है, यंग एडल्ट्स और बेटा या फिर 70 साल के बाद. Men have a higher rate of contemplated suicide than women. Contemplated का मतलब बेटा thoughtful, और आदमी जो करते हैं वो हमेशा सोच समझ के सुसाइड करते हैं. विमेन बेटा इमोशनल होके कर लेती है. कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड सुसाइड, और वो मैंने बता दिया हमारे यहाँ ये बेटा राजपूताना लोग और ये सब बहुत करते होते थे, और उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था. इन जापान फॉर इंस्टेंस सुसाइड इज द कल्चरली राइट वे टू डील विथ फीलिंग ऑफ शेम एंड डिस्ग्रेस. वहाँ भी माना जाता है कि ठीक है अगर इतना बुरा हुआ है तो मरना ही ठीक है फिर तो. और बेटा कहावत भी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बन जाती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ. दैट मीन्स ठीक है, इट इज राइट. अब बेटा सेकंड हेडिंग क्या दोगे तुम सुसाइड के लिए? ये पूरा शॉर्ट नोट है सुसाइड का, बस यही है पूरा का पूरा बेटा. सुसाइडियल प्रीऑक्यूपेशंस हैव इंपॉर्टेंट थीम्स. नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, होपलेसनेस हो जाना, सेटिंग अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स, ओवर क्रिटिकल इन सेल्फ इवेल्युएशन, अपनी बुराई सारे टाइम करते रहना. ऐसा तुमने अपना गोल बना लिया जो पूरा हो ही नहीं सकता. और बेटा नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से हमेशा रखना वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली नहीं है तो मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मैं तो मर जाऊं टाइप. सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाय बीइंग अलर्ट टू द सिम्टम्स. कौन से सिम्टम्स हैं? चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, withdrawal from regular activities, violent actions, drug and alcohol abuse,
persistent boredom, बेटा continuously इंसान बोर अगर रहेगा, difficulty in concentration, loss of interest in pleasurable activities, जो activities पहले pleasurable लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगती, ये सब symptoms हैं. Timely help from a professional counselor or psychologist can help to prevent the likelihood of suicide, possibility of suicide. ठीक है बेटा, दो टॉपिक्स बच रहे हैं इस चैप्टर के, एक तो वो चिल्ड्रन डिसऑर्डर बच रहा है और एक सिजोफ्रेनिया बच रहा है. ठीक है, तो बेटा कल का वेट करो, देखते हैं फिर कल किस समय हम ज्वाइन करते हैं, एंड देन सी यू, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन. ठीक है, बाय. थैंक